मित्रों, कहते हैं ना कि जिस किसी भी देव का कथा में स्मरण हो जाए या जिस किसी भी जीवात्मा का जो कि अब पृथ्वी पर नहीं है, बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर चुके हैं, ऐसे किसी भी भक्त का स्मरण कथा में हो जाए तो समझना चाहिए कि वह दिव्य चेतना से कथा में आए हैं, इसलिए उनका स्मरण हो रहा है। जैसे कि यदि हनुमान जी का स्मरण हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। मित्रों, हनुमान जी ने भगवान से वरदान मांगा है कि जहाँ कहीं भी आपकी मंगलमय कथा हो, कृपा करके ऐसा वरदान मुझे दे दो कि मैं चुटकी बजाऊं और वहीं पहुंच जाया करूं। मित्रों, एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी बनारस में जब रहते थे तो रोज प्रातः काल जंगल में निवृत्त होने के लिए जाया करते थे। वे एक पात्र में जल लेकर जाते थे। निवृत्त होने के बाद उसमें थोड़ा सा जल बच जाता था। उस जल को वह एक पेड़ की जड़ में डाल दिया करते थे। उस वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। 12 वर्षों तक तुलसीदास जी ऐसा ही करते थे। रोज बचा हुआ जल उसी वृक्ष की जड़ पर डाल देते थे। 12 वर्ष पूर्ण होने पर उस पेड़ के ऊपर से एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। उसने कहा, महाराज, आपने मेरी प्यास बुझाई है, मुझे बतलाइए मैं आपको क्या वरदान दूं। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मुझे रघुनाथ जी के दर्शन हो जाएं। तब वह ब्रह्म राक्षस कहता है, राम जी का दर्शन तो मैं नहीं करा सकता, लेकिन राम जी का दर्शन जिस साधन से होगा वह साधन मैं आपको बता सकता हूँ, और वह साधन है हनुमान जी। इस पर तुलसीदास पूछते हैं, हनुमान जी से कैसे मिल सकते हैं? राक्षस कहता है, हम लोग भूत प्रेत पिशाच सब उनसे डर कर रहते हैं, तो जहाँ कहीं भी हनुमान जी रहते हैं हमको पता रखना पड़ता है कि हनुमान जी कहीं आसपास तो नहीं आ रहे हैं। मित्रों, कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस पर तुलसीदास जी पूछते हैं कि आजकल हनुमान जी कहाँ हैं? पिशाच बोलता है, आजकल आप शाम को जब कथा करते हैं तो उसमें एक वयोवृद्ध आदमी, जीर्ण शीर्ण सा, बिल्कुल कमर झुकी हुई है उसकी, वह रोज शाम को आता है, वही हनुमान जी है। आज शाम को कथा के बाद उनके चरण पकड़ लेना और बोल देना, मुझे राम जी से मिलवा दो। तुलसीदास जी कथा करने के लिए गंगा घाट पर बैठे थे, तभी सब श्रोता नित्य नियमित रूप से आए। उसी में हनुमान जी भी बैठे थे। अब वो किसी वृद्ध का रूप धारण करके रोज आते थे। तुलसीदास जी ने देख लिया। जब कथा पूरी हुई, लोग उठ उठ कर जाने लगे। सबसे अंत में वह वृद्ध भी उठे और अपनी लाठी लेकर धीरे धीरे चलने लगे। तुलसीदास जी अपने मंच से कूदे और दौड़कर हनुमान जी का पैर अपने अंक में भर लिया। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे अरे व्यास जी, आप क्या कर रहे हो? अरे व्यास जी, मैं गिर जाऊंगा। अरे व्यास जी, मुझे छोड़ो। इस पर तुलसीदास जी बोले, अब कब तक नाटक करोगे हनुमान जी? मैं सब जानता हूँ, आप हनुमान जी हैं, अब प्रकट हो जाओ। जैसे ही भेद खुला, हनुमान जी प्रकट हो गए और तुलसीदास जी को हृदय से लगा लिया और बोले, आप मुझे कैसे पहचान गए? तुलसीदास जी बोले, बस किसी की कृपा से पहचान गया। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल रघुनाथ जी का दर्शन करना है। हनुमान जी ने बताया, तुम चित्रकूट चले जाओ, वहीं पर रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। तो तुलसीदास जी को प्रथम दर्शन श्री हनुमान जी ने करवाया और हनुमान जी जहाँ कहीं भी कथा होती है वहाँ निश्चित आते हैं। तो ऐसे हनुमान जी की एक पावन कथा सुनाती हूँ। मित्रों, एक बार जब राम जी का राज्याभिषेक सुनिश्चित हुआ और राम जी की राज्य अभिषेक की जब व्यवस्थाएं चल रही थीं, तो राम जी ने अपने तीनों भाइयों को एक एक काम सौंपा। भरत जी को यह काम सौंपा कि जितने भी संत मेरे राज्य अभिषेक में आए उन सबके चरण धोने की सेवा तुम्हारी। लक्ष्मण जी को काम सौंपा कि जितने भी संत आएंगे उन सभी को दक्षिणा देने की सेवा तुम्हारी। और शत्रुघ्न जी को काम दिया कि सबको माला तिलक करने की सेवा तुम्हारी। और नियम से यही क्रम चल रहा था। नारद जी आए, भृगु ऋषि आए। जैसे ही
भृगु ऋषि आए तो भृगु ऋषि आकर अपने स्थान पर पंगत पर बैठे। पंगत, एक पंगत, दो पंगत, तीन पंगत, सभी उन पंगतों में बैठे थे और रघुनाथ जी मंच पर बैठकर अपना अभिषेक करवा रहे थे। लक्ष्मण जी सबका तिलक करके दक्षिणा रख रहे थे। जैसे ही लक्ष्मण जी भृगु ऋषि वाले पंगत में पहुंचे तो उनके बगल में बैठे थे नारद ऋषि। तो नारद ऋषि का तिलक किया और माला पहनाई, दक्षिणा रखी। जैसे ही भृगु ऋषि की तरफ लक्ष्मण जी बढ़े, नारद जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, देखो ध्यानस्थ बैठे हैं भृगु ऋषि। बोले, जानते हो कौन है भृगु ऋषि? कहा, जिन्होंने नारायण जी की छाती पर लात मारी थी वो है भृगु ऋषि। अभी वो ध्यान में बैठे हैं। तुमने तिलक करने और दक्षिणा रखने के लिए इनको जरा सा भी परेशान किया तो नेत्र खोलते ही अग्नि निकलेगी और जलकर भस्म हो जाओगे। लक्ष्मण जी बोले, तो क्या करूं? नारद जी बोले, बाकी सबको प्रणाम कर लो। सबको प्रणाम करके अंत में इनको प्रणाम करना। लक्ष्मण जी बोले, मुनिवर तब आप ही देख लेना, कहीं मेरे ऊपर क्रोधित ना हो जाए। नारद जी बोले, ये मेरी जिम्मेदारी है, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। अभी तुम जाओ, जितना कह रहा हूँ अभी उतना करो। लक्ष्मण जी बोले, ठीक है। उन्होंने सोचा कि जब नारद जी ने जिम्मेदारी ले ही ली है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। अब लक्ष्मण जी पंगत में थोड़ा दूर गए तो नारद जी ने भृगु ऋषि को जोर से कहनी पर मारी। भृगु ऋषि ने पूछा, क्या बात है? नारद जी कहते हैं, क्या बात है, क्या बात है करते हैं, यहाँ पर अपना अपमान करवाने आए हो? देखो मुझे तो माला भी पहनाई है, तिलक भी किया है और देखो दक्षिणा भी मिली है। आपको न माला, न तिलक, न दक्षिणा मिली है। भृगु ऋषि बोले, हाँ मुझे तो कुछ नहीं दिया, सबको दिया, केवल मुझे नहीं दिया। अब ऋषि का मुंह क्रोध से ताम्र वर्ण का हो गया, आंखें लाल पड़ गई, क्रोध के कारण खड़े हो गए और कहा, हे श्री राम, आपने हमारा अपमान करने के लिए बुलाया है? रघुनाथ जी बोले, प्रभु आप इतने व्याकुल और क्रोधित क्यों हो रहे हैं? किसने आपका अपमान किया? भृगु ऋषि बोले, अपमान करने वाले का नाम बता भी दिया जाए तो दंड उसको तो मिलेगा नहीं, तो फिर बताकर क्या फायदा? रघुनाथ जी बोले, आप नाम बताने में देरी करेंगे, मैं दंड देने में देरी नहीं करूंगा। नाम बताइए, किसने आपका अपमान किया है? भृगु ऋषि बोले, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। अपने किसी प्रिय की कसम खाकर कहिए कि मैं जिसका नाम लूंगा उसको मृत्यु दंड देंगे। रघुनाथ जी बोले, मेरे प्रिय हैं हनुमान, मैं हनुमान की कसम खाता हूँ, आप जिसका नाम बोलेंगे आज उसको मृत्यु दंड मिलेगा। भृगु ऋषि बोले, तो फिर वह और कोई नहीं है मेरा अपमान करने वाला, आपका अनुज लक्ष्मण है, इसने हमारा अपमान किया है, अब दीजिए मृत्यु दंड। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुनाथ जी ने तुरंत एक बाण निकाला, प्रत्यंचा चढ़ाई, कहाँ है लक्ष्मण, मेरे सामने लाओ। लक्ष्मण जी दूर पंगत में तिलक कर रहे थे। किसी ने जाकर बताया, लक्ष्मण जी चलिए, ऐसी ऐसी बात हो गई है, भृगु ऋषि क्रोधित हो गए हैं। लक्ष्मण जी बोले, फिर सब छोड़ो, पहले नारद जी को ढूंढो, वो बचाएंगे। तो इस पर वो व्यक्ति बोला, नारद जी तो पहले ही भाग गए वहां से। लक्ष्मण जी बोले, अब कहाँ जाऊं मैं? किसी ने कहा कि आपको केवल हनुमान जी ही बचा सकते हैं। अब हनुमान जी को खोजा गया तो हनुमान जी इतनी भीड़ में तो मिले नहीं। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े वन में पहुंचे। वन में पर्वत पर, जहाँ पर अंजनी मैया शंकर जी की अर्चना कर रही थी, लक्ष्मण जी ने अंजनी मैया के चरणों में प्रणाम किया और बोले, माँ मेरी रक्षा करो, आज रघुनाथ जी मुझको जीवित नहीं छोड़ेंगे। पूरा वृत्तांत अंजनी माता को बताया। तब अंजनी मैया बोली, इस पर्वत के पीछे जाकर छुप जाओ और आज मैं देखती हूँ कौन तुमको हाथ लगाता है। अंजनी मैया को हनुमान जी ने एक मंत्र दिया था। बोले थे, मैया जब भी मेरी आवश्यकता हो इस मंत्र का उच्चारण करोगी, मैं जहाँ भी होऊंगा मैं दौड़ कर आ जाऊंगा। अंजनी मैया ने उस मंत्र का उच्चारण किया। हनुमान जी को जैसे ही पता चला माँ स्मरण कर रही है, 100 काम छोड़कर वेग के साथ माँ के चरणों में आकर दंडवत किया और बोले, बताइए माँ, आपने मुझे क्यों स्मरण किया? अभी बहुत व्यस्तता चल रही है। रघुनाथ जी का आज
राजतिलक हो रहा है। आप जल्दी बताओ क्या बात है। अंजनी मैया बोली, आज मेरा एक काम करना है तुमको। हनुमान बोले, कौन सा काम? अंजनी मैया बोली, काम बाद में बताऊंगी, पहले अपने किसी प्रिय की कसम खाओ कि जो कहूंगी वो करोगे। हनुमान जी बोले, ऐसा कौन सा काम है? अंजनी माँ कहती हैं, वो बाद में बताऊंगी, पहले कसम खाओ। हनुमान जी बोले, रघुनाथ जी मेरे सबसे प्रिय हैं, मैं उनकी कसम खाकर कहता हूँ माँ, आप जो कार्य दोगी वो जरूर होगा। मैया ने कहा, शीला के पीछे लक्ष्मण छुपा हुआ है, राम जी उसको मारने आ रहे हैं। अब कैसे भी राम जी के बाण से लक्ष्मण जी को बचाओ। अब हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, मैया मेरे स्वामी की कसम देकर और स्वामी के सामने युद्ध करने के लिए खड़ा कर दिया मुझे, लेकिन मेरे ठाकुर जी की कसम खाई है मैंने, आपने जो वचन लिया है उसे पूरा करूंगा। शीला के आगे जाकर विशाल विकराल रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने और खड़े हो गए हैं लक्ष्मण की रक्षा करने के लिए। सामने से रघुनाथ जी अपनी आधी सेना लेकर बाण चढ़ा के प्रत्यंचा पर आ रहे हैं। हनुमान जी को देखकर कहते हैं, हनुमान मुझे पता है तुम्हारे पीछे लक्ष्मण छुपा हुआ है, मेरा मार्ग छोड़ो और मैं जिस कार्य को करने के लिए आया हूँ वह करने दो। हनुमान जी मुस्कुराने लगे और बोले, प्रभु आपको यदि लक्ष्मण से कुछ कहना है तो लक्ष्मण से पहले आपको हनुमान को मारना पड़ेगा। आज एक बाण नहीं चलेगा, आज 2 बाण चलेंगे, पहला हनुमान को और जब हनुमान निरस्त हो जाए तब लक्ष्मण को। राम जी कहते हैं, हनुमान तुम समझ नहीं रहे हो, हमने तुम्हारी कसम खाई है कि हम लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी बोले, मैंने भी आपकी कसम खाई है कि लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होने दूंगा, बताइए किसकी कसम मैंने रखती है। राम जी बोले, तुम सेवक हो, स्वामी की आज्ञा का पालन करना सर्वोपरि अधिकार है तुम्हारा। हनुमान जी बोले, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन प्रभु जीवित अवस्था में नहीं, प्रभु मृतक अवस्था में। जैसे ही मैं मर जाऊं अपने प्राण छोड़ दूंगा, उसके बाद लक्ष्मण आपके हवाले है, लेकिन जब तक जीवित हूँ तब तक आपको लक्ष्मण नहीं मिलेगा। राम जी बोले, तो तुम नहीं हटोगे? हनुमान जी बोले, नहीं बिल्कुल नहीं हटूंगा। रघुनाथ जी बोले, तो फिर सोच लो, पहला बाण तुम्ही को लगेगा। हनुमान जी बोले, प्रभु मैं बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ, चला दीजिए। राम जी बोले, सोच लो, अंतिम बार कह रहा हूँ, मैं बाण छोड़ दूंगा। हनुमान जी बोले, छोड़ दीजिए ना प्रभु, आपका प्रेम स्नेह आदर सम्मान तो बहुत पाया, लेकिन आज आपके द्वारा दिया गया कष्ट भी मुझे स्वीकार है, दीजिए। रघुनाथ जी ने बाण लगाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और हनुमान जी का हृदय भेद करने के लिए जैसे ही बाण धनुष से छोड़ा है, रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी अपने पूर्ण बल के साथ में अपना मुख खोलकर और वेग के साथ कहते हैं, जय श्री राम। और जैसे ही हनुमान जी के मुख से वो जय श्री राम की ध्वनि निकलती है, पाताल हिलने लग जाता है, तीनों लोग कंपायमान हो जाते हैं, आकाश में बिजली कड़कने लगती है। जब सबकी हालत इतनी खराब हो गई तो वह नन्हा सा बाण कैसे बचता बेचारा। हनुमान जी के मुख से निकली हुई ध्वनि को सुनकर कंपायमान होता हुआ वह बाण धरती पर गिर गया। दूसरा बाण छोड़ा, तीसरा बाण छोड़ा, इस तरह असंख्य बाण छोड़े, लेकिन एक भी बाण हनुमान जी के शरीर को स्पर्श नहीं कर पाया। अंत में यह निकला परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। मित्रों, परम सत्य भगवान का नाम है, ये किसने बताया? श्री हनुमान जी ने। राम नाम के परम उपासक 2 हैं, हनुमान जी और शिव जी। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी को बताया था कि यदि राम नाम हृदय से गाया जाए तो यह सहस्त्र नाम तत्तुल्यम यानी हजारों बार राम नाम लेने के समान माना जाता है। तो भगवान से बड़ा है भगवान का नाम और भगवान से ज्यादा बलवान है भगवान का नाम। ऐसे भगवान के परम सत्य नाम को हम बार बार वंदन करते हैं। मित्रों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।